कि काम थोड़ा सा करना है तो उसके बदले बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। देखिए आप, ये बुद्ध मत लोग हैं, हिंदू हैं, कई कई हज़ार किलोमीटर का पैदल सफ़र करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिंदू से पूछें, वो कहते हैं कि हम फलाने मंदिर में हाज़िरी देने जा रहे हैं, हमारे पाप धुल जाएंगे। ये आप गालिबन गिलगित की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो बुद्ध मत है उनका इबादत खाना बना हुआ है, पूरी दुनिया से वहाँ पर बुद्ध मत आते हैं। उनका अकीदा क्या है? पैदल चल के नहीं, नंगे पाँव नहीं, बल्कि लेट कर जो उस इबादत खाने तक पहुँच जाता है उसके सारे वो उनका अकीदा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब देखें ईसाई हैं, कई कई दिन तक उनके जो पोप हैं, जो पादरी हैं, वो भूखे प्यासे रहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हम पादरी हैं, हम उनके आलिम हैं। लेकिन इस्लाम ने हमें ऐसा दर्स नहीं दिया, ना कपड़े उतारने का दर्स दिया, ना हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने का दर्स दिया, ना हमें सर्दी के अंदर ना गर्मी के अंदर के तुम जो है ना नंगे फिरते रहो, ना हमें इस तरह की मुश्किल से गुजारा। इस्लाम हमें जो अरकान इस्लाम हैं उनको खोल कर पढ़ें, उलमा से सुने, तो हर रुकन के अंदर अल्लाह का नूर चमकता हुआ नज़र आता है और उसके अंदर आसानी ही आसानी नज़र आती है, कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। जिसकी वजह से अगर कोई अरकान इस्लाम पर, अहकामात इलाहिया पर, इस्लाम के अहकामात पर अमल करना चाहे तो बाआसानी अमल कर सकता है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक को ना जो इस इंसान है उस वक्त सबसे प्यारा लगता है कि जब वो बंदा रब की बारगाह में रुकू या सजदा करता है, उस वक्त अल्लाह पाक को वो बंदा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। आप अंदाज़ा करें कि वो बुद्ध मत हैं, वो ईसाई हैं, वो हिंदू हैं, अजीब व गरीब हरकतें करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन हमारा रब कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने सर को झुकाकर रुकू में चले जाओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तुम्हें हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें फ़लानी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठकर तुम रुकू कर लोगे, सजदा कर लोगे, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो पता ये चला सबसे आसान जो इबादत है वो नमाज है, सबसे आसान। नमाज के बाद फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर सबसे मुश्किल जो इबादत समझी जाती है इस्लाम के अंदर वो हज है। ये हज के अयाम भी चल रहे हैं, कईयों के कुरानदाजी में नाम भी निकले हैं, कई प्राइवेट जाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी हज करने की सादत अता फ़रमाए। लेकिन ना हम बाज़ औक़ात इन अरकान इस्लाम को जब देखते हैं, अपनी अक़ल के दायरे के अंदर जब लेके आते हैं तो हम मुश्किल बना लेते हैं। जैसे कि नमाज, रोज़ा और ज़कात, वो एक तरफ हज को ले लें, लोग कहते हैं कि इसमें लाखों रुपए लगते हैं, वक्त भी लगेगा, वहाँ बड़ी मुश्किल इबादत है। लेकिन थोड़ा सा अगर मुसलमान सोचे, आप अल्हम्दुलिल्लाह शिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, थोड़ा सा इंसान सोचे, मुसलमान सोचे कि मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए जब रिश्ता करता हूँ, कई महीने कई साल लगा देता हूँ पैसे जमा करते हुए, कर्ज़ लेना पड़े कर्ज़ भी लेता हूँ, क्या करना, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है ताकि लोग ये ना कहें कि इसने अपनी बेटी को अपने पास से जान छुड़ा दिया। अच्छे तरीके से उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं, जहेज़ की भी तैयारी करते हैं, सारे मामलात करने की कोशिश करते हैं, हत्ता के लाखों रुपए लग जाते हैं। मुझे बताएं, एक बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की 4 होंगी, किसी की 3 होंगी, किसी के 4 बेटे होंगे, सबका वो निकाह करता है, सबकी शादी करता है, अलग अलग अंदाज से जब करता है तो लाखों रुपए लगते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर 5 बच्चों की शादी करे, अगर 10-10 लाख रुपया लगाया जाए तो 50 लाख रुपए आम रूटीन के मुताबिक, वरना तो इससे ऊपर कई लोग चले जाते हैं। 50 लाख रुपया अपनी ज़िंदगी के अंदर 5 बेटों की शादी करनी हो
तो वो आम रूटीन में मिसाल दे रहा हूँ, लग जाते हैं। लेकिन जब हज की बात आती है, लोग कहते हैं ये तो मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों को क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मौलवी तो ऐसे बातें कर देते हैं, मौलवी तो सिर्फ अहकामात बताकर साइड पे हो जाते हैं, इनको क्या पता कि कितनी मुश्किल होती है। मुझे बताएं, हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, हम अपने हमसायों को दिखाने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपनी इज्जत ज़्यादा करने के लिए, अपनी औलाद की शादियों के ऊपर लाखों रुपए लगा दें। लेकिन जब अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों जिन पर हज फ़र्ज़ है, जो ताकत रखते हैं, उनको चाहिए वो हज करें इस्तिताअत के मुताबिक। जब ये बात आती, लोग कहते हैं हमारे पास तो ताकत नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं। लेकिन जब इसके बरअक्स दुनिया के मामलात की बात आती है तो लाखों रुपए लगा देते हैं। तो पता ये चला इस्लाम पर चलना मुश्किल नहीं, बल्कि हमने मुश्किल बना दिया है। हमने दुनिया के कामों को मुश्किल बनाया और उसका असर क्या हुआ कि दीन के मामलात को भी हमने मुश्किल समझ लिया। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को ये बड़ा ज़बरदस्त फरमान है, अगर किसी के दिल पर असर हो जाए, आप सुन रहे हैं या बाद में कोई सुनेगा या अभी कोई लाइव सुन रहा है, ये हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जिस बंदे को अल्लाह ने ताकत दी, सेहत अता फरमाई और रब ने दौलत भी दी, सेहत दौलत वक्त मिलने के बावजूद वो हज करने ना जाए, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वो हमारे लिए आज़ाद है। किस तरह आज़ाद है? चाहे वो यहूदी हो के मरे, चाहे वो ईसाई होकर मरे। इसको यूं ले लें, अगर एक वालिद अपने बेटे को आग कर देना, शरई एतबार से वो विरासत का हकदार होता है, लेकिन दुनियावी एतबार से लोग समझते हैं कि नहीं बस अब आग हो चुका है। तो आप अंदाज़ा करें थोड़ा सा कि जिसको रब ने तौफीक दी, इसके बावजूद वो हज पर ना जाए। हुज़ूर इस्लाम से आग कर रहे हैं उसको, इस्लाम से उसको निकाल रहे हैं। हुज़ूर फरमाया चाहे वो यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे, अल-अमान वल हफीज़। अगर अल्लाह पाक ने जिसको तौफीक दी हो, जिसके पास पैसे हों, इसके बावजूद वो इस हुक्म पर अमल ना करे, लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह माफ़ फरमाए अगर हमारा ख़ातिमा बिल ईमान ना हुआ हुज़ूर के इस फरमान को देखकर, तो हमारा क्या बनेगा। आज तो बड़े नारे हम लगा लेते हैं ना, आज हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, दुनिया को राज़ी करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए यहाँ पर तो 5 बेटों की शादी करनी है, यहाँ पर फरमाया गया सिर्फ ज़िंदगी के अंदर एक ही बार हज करना है, तुम पर फ़र्ज़ है, सिर्फ एक बार। बाकी करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, लेकिन एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन आज बेटियों की शादियों का बहाना बनाकर, कारोबार का बहाना बनाकर, मकान बनाने का बहाना बनाकर, दुनिया को खुश करने का बहाना बनाकर आज हम अहकामात इलाही से दूर हैं। नमाज से लेकर हज तक ये जो अरकान इस्लाम है, कलमा तो पढ़ लिया, इस रुकन पर तो अमल कर लिया, अहले ईमान की सफ़ों में शामिल तो हो गए, लेकिन अहले इस्लाम की सफ़ों में कब शामिल होंगे। इस्लाम कहते हैं अमली ज़िंदगी का नाम, ईमान कहते हैं ईमान लाने का नाम। अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह को मान लिया, नबियों को मान लिया, जन्नत और दोज़ख को मान लिया, फ़रिश्तों को मान लिया, ये ईमान है। लेकिन अमल करने का नाम इस्लाम है। इस्लाम पर कब अमल करेंगे, इस्लाम की जानिब कब बढ़ेंगे। हालांकि हमारे लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा तवाफ़े खाना काबा कर ले, मुज़दलिफ़ा पे जाना, अरफात के मैदान में जाना, शैतान को कंकरियाँ मारना और इसके अलावा जो कुर्बानी करना, मामलात हज वो अलग हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सिर्फ वो तवाफ़े खाना काबा कर ले, अल्लाह पाक उसके ऐसे गुनाहों को माफ़ फरमाता है जैसे आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो पता ये चला कि इस्लाम ने तो छोटे छोटे अमल के ऊपर हमें जन्नत के परवाने जारी किए हैं। इस्लाम ने गुनाहों से पाकीज़गी के परवाने जारी किए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है
कि आज हमारे पास वक्त नहीं, पैसा है तो वो दुनिया के कामों में ख़र्च करने के लिए, वक्त है तो वो दुनिया के कामों में ख़र्च करने के लिए। तो इसलिए आज जो हमारे ऊपर हम कहते हैं महंगाई है,